बहुत पुराने जमाने की बात है, जब शहरों के गर्द फसीलें हुआ करती थीं। कुछ रास्तों पर बैलगाड़ियां चलती थीं और लोगों की पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि इनके किरदार से होती थी। इस दौर में दौलत कम थी, मगर जमीर जिंदा थी और सच बोलना इंसान की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। उन्हीं दिनों एक विसिया मैदान के किनारे नीम और पीपल के दरख्तों के साए तले एक छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे का नाम नूरपुर था। नूरपुर अगरचा बहुत बड़ा न था, मगर अपनी सादगी, अमन और बाहमी एतमाद के सबब दूर दौर तक मशहूर था। यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते थे, दुख सुख में शरीक होते थे और किसी अजनबी को भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते थे। इसी कस्बे के एक कुचे से मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ उम्र में अभी 22 बरस का भी ना हुआ था, मगर उसकी आंखों में गहरी संजीदगी और चेहरे पर अजीब सा वकार था। वो लंबा, दबले जिस्म का, सानूली रंगत वाला नौजवान था जिसके हाथों पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। यूसुफ का ताल्लुक एक गरीब मगर शरीफ घराने से था। इसके वालिद हकीम सुलीम कभी कस्बे के मशहूर हकीम हुआ करते थे। लोग दौर दौर से उनके पास इलाज के लिए आते, मगर हकीम सुलीम कभी दौलत के पीछे नहीं भागे। वो अक्सर कहा करते थे, बेटा, रिज़्क अल्लाह देता है, मगर इज्जत सच्चाई से मिलती है। वक्त मगर एक सा नहीं रहता। एक सख्त सर्दियों में हकीम सलीम शदीद बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बाद यूसुफ और उसकी बूढ़ी मां इम्मा जैनब पर गम और फाकों का पहाड़ टूट पड़ा। यूसुफ ने हिकमत सीख तो रखी थी, मगर न दवा का सामान था न दुकान। अब यूसुफ दिन को खेतों में मजदूरी करता और रात को किसी के बीमार बच्चे को देख लेता, किसी को जड़ी बोटी ला देता, जो मिलता शक्र के साथ कबूल कर लेता। मां बेटे की जिंदगी सादगी, सब्र और दुआ में गुजर रही थी। नूरपुर के बाजार का हाल भी काबिल जिक्र था। ये बाजार लकड़ी की छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल था। मसालिहों की खुशबू, ताजा इनाज की महक, लोहे पर हथौड़े की आवाज और दौर से आती अजान सब मिलकर एक अजीब सा समा बांध देते थे। इसी बाजार में एक मशहूर ताजर रहता था जिसका नाम हाजी अब्दुल रहमान था। वो कपड़े और इनाज की तजारत करता था और खासा मालदार समझा जाता था, मगर उसकी शहरत दौलत से ज्यादा उसकी सख्त मिजाजी के बायस थी। वो बहुत कम लोगों पर एतमाद करता और हमेशा कहता, दुनिया में सबसे महंगी चीज सच है और सबसे नायाब ईमानदार इंसान। एक दिन की बात है, गर्मी अपने अरूज पर थी। सूरज आग बरसा रहा था और बाजार में गैर मामूली रिश था। यूसुफ सुबह सवेरे मजदूरी के बाद बाजार आया ताकि इम्मा के लिए आटा और कुछ दाल खरीद सके। इसके पास चंद ही सके थे जिन्हें वो बार बार गिन रहा था कि कहीं कम न पड़ जाएं। जब वो बाजार के बीचों बीच से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी मगर कीमती चमड़े की थैली पर पड़ी। थैली के मन्हा पर पीतल का बटन लगा हुआ था और देखने से लगता था कि वो किसी साहब हैसियत शख्स की है। यूसुफ ने इधर उधर देखा। लोग अपनी अपनी खरीदारी में मसरूफ थे। किसी ने उस थैली की तरफ तौजा न दी थी। इसने झुककर थैली उठाई। जैसे ही उसने बटन खोला, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। थैली के अंदर सोने के सिक्के और चंद चांदी के द्रहम थे। इतनी रकम कि यूसुफ चाहता तो बरसों की तंगी खत्म हो सकती थी। उम्मा के लिए दवाएं, नया घर, अपनी दुकान, सब ख्वाब एक लम्हे में हकीकत बन सकते थे। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, अगर मैं ये रकम रख लूं तो कौन जानेगा। लेकिन इसी लम्हे उसे अपने वालिद की आवाज याद आ गई, बेटा, गलत रास्ते से मिली खुशी आखिरकार आंसू बन जाती है। यूसुफ ने थैली को मजबूती से बंद किया। उसके दिल में अजीब सी जंग छिड़ गई थी, गुर्बत एक तरफ और सच्चाई दूसरी तरफ। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह माल मेरा नहीं और जो मेरा नहीं वो मुझे कबूल नहीं। उसने फैसला कर लिया कि वो इस थैली के मालिक को जरूर तलाश करेगा, चाहे उसे पूरा कस्बा ही क्यों ना छानना पड़े। यूसुफ इस बात से बेखबर था कि यह एक छोटा सा फैसला नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का आगाज था। एक ऐसा रास्ता जो उसे अंधेरों से गुजारकर एक गैर मुतवक्के अंजाम तक ले जाने वाला था। यूसुफ ने थैली को अपनी कमीज के अंदर मजबूती से छिपा लिया
और बाजार के शोर में खड़ा एक लम्हे को आंखें बंद कर लें। दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी उसके कुंधों पर आन पड़ी हो। सोने के सिक्कों का वजन अब उसे बोझ लगने लगा था, ऐसा बोझ जो सिर्फ हाथों पर नहीं बल्कि जमीर पर भी महसूस हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार में चलने लगा। उसकी नजरें हर उस चेहरे को तलाश कर रही थीं जिस पर परेशानी के आसार हों। हर उस शख्स को देख रही थीं जो बार बार अपनी जेबें टटोल रहा हो या उधर उधर बेचैनी से देख रहा हो। मगर बाजार वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। कोई तौल में मसरूफ, कोई दाम बढ़ाने में, कोई आवाजें लगाता, कोई हंसता। कुछ देर बाद यूसुफ हाजी अब्दुर्रहमान की दुकान के सामने से गुजरा। उसने देखा कि हाजी साहब दुकान के अंदर बेचैन टहल रहे थे। उनके माथे पर पसीना था, हालांकि वो साए में थे। वो बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते, कभी हिसाब की तख्ती देखते, कभी दुकान के बाहर झांकते। यूसुफ के कदम खुद ब खुद रख गए। उसने सोचा, क्या मुमकिन है कि यह थैली उन्हीं की हो? मगर फौरन ही उसने खुद को रोका। बगैर यकीन के किसी पर इल्जाम लगाना भी दुरुस्त न था। यूसुफ ने आगे बढ़ने का इरादा किया, मगर इसी लम्हे उसने हाजी अब्दुर्रहमान को किसी मुलाजिम से सख्त लहजे में कहते सुना, वो थैली मिलनी ही चाहिए। इसमें कई दिन की कमाई थी और कुछ इमानत की रकम भी। यह सुनकर यूसुफ के दिल की धड़कन थमसी गई। अब उसे शक नहीं रहा था। वो दुकान के अंदर दाखिल हुआ। सलाम क्या तो हाजी अब्दुर्रहमान ने सर उठाकर देखा। इनकी निगाह यूसुफ पर पड़ी तो वो जरा हैरान हुए, क्योंकि यूसुफ न कोई खरीदार लगता था, न कोई जान पहचान वाला। क्या काम है लड़के? हाजी ने कुदरे सख्त लहजे में पूछा। यूसुफ ने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर कमीज के अंदर से थैली निकाली और दोनों हाथों से आगे बढ़ाते हुए बोला, हाजी साहब, ये थैली आज मुझे बाजार में मिली थी। मेरा ख्याल है ये आपकी है। दुकान में एक अजीब खामोशी छा गई। हाजी अब्दुर्रहमान की आंखें हैरत से फैल गईं। वो लुपक कर आगे बढ़े, थैली ली, बटन खोला और अंदर झांका। अगले ही लम्हे उनकी आंखों में वो सुकून लौट आया जो किसी कीमती चीज के मिलने पर आता है। ये तो वाकई मेरी ही थैली है, वो बेअख्तियार बोल उठे। फिर उन्होंने यूसुफ को गौर से देखा, जैसे किसी नायाब शे को पहली बार देख रहे हों। तुम जानते हो लड़के, उसमें कितनी रकम है? हाजी ने सवाल किया। यूसुफ ने नजरें झुका लीं। नहीं हाजी साहब, मैंने गना नहीं, बस इतना जानता हूं कि ये मेरी नहीं थी। यह सुनकर हाजी अब्दुर्रहमान के चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक अजीब सी नरमी आ गई। उन्होंने फौरन थैली में से चंद सोने के सिक्के निकाले और यूसुफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। यूसुफ फौरन पीछे हट गया। नहीं हाजी साहब, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। दुकान में मौजूद मुलाजमीन एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा जवाब उन्होंने कभी नहीं सुना था। हाजी अब्दुर्रहमान ने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें दे रहा हूं, इनकार मत करो। मगर यूसुफ ने आहिस्ता मगर पख्ता लहजे में कहा, अगर मैं ये ले लूं तो मेरे वालिद की सारी तालीम बेमानी हो जाएगी। सच्चाई का काम सच्चाई के लिए ही अच्छा लगता है। ये अल्फाज हाजी अब्दुर्रहमान के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उन्होंने सुका वापस थैली में रखा और लंबी सांस ली। लड़के, तुमने आज मुझे ये याद दिला दिया कि ईमानदारी अब भी जिंदा है। यूसुफ ने सलाम किया और दुकान से निकल आया। मगर वो नहीं जानता था कि उस दिन के बाद हाजी अब्दुर्रहमान की नजर में वो एक आम मजदूर नहीं रहा था। इधर यूसुफ घर पहुंचा तो उम्मा जैनब ने उसके चेहरे पर गैर मामूली सुकून देखा। आज कुछ हुआ है बेटा? उन्होंने पूछा। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, हां उम्मा, आज दिल बहुत हल्का है। उसने थैली का जिक्र न किया, बस इतना कहा कि आज इसने अब्बा की नसीहत पर पूरा उतरने की कोशिश की है। उम्मा जैनब ने बेटे के सर पर हाथ फेरा और आंखें बंद करके दुआ दी, मगर किस्मत अपने फैसले खामोशी से तैयार कर रही थी। सच्चाई का ये बीज जो यूसुफ ने बोया था, अभी उसे फल देना बाकी था, और वो फल आसानी से नहीं, आजमाइशों के बाद मिलने वाला था। यूसुफ इस दिन के बाद भी अपनी सादा जिंदगी में मसरूफ रहा। वही कुछ रास्ते, वही मजदूरी, वही उम्मा जैनब की कमजोर मगर दुआओं भरी आवाज। बज़ाहिर कुछ ना बदला था, मगर हकीकत में बहुत कुछ बदल चुका था।
सच्चाई का वो बीज जो यूसुफ ने अनजाने में बो दिया था, अब जमीन के अंदर जड़ पकड़ रहा था। हाजी अब्दुर्रहमान मगर यूसुफ को भूल न सके। बाजार में बैठे बैठे उनकी नजर अक्सर दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो सोचते, ऐसा लड़का इस जमाने में जिसने सोने को ठुकरा दिया। चंद दिन बाद हाजी अब्दुर्रहमान ने अपने खास खादिम रफीक को बुलाया। इस लड़के के बारे में मालूम करो, कहां रहता है, क्या करता है, किस खानदान से है। रफीक ने तहकीक की तो सारी कहानी सामने आ गई। यूसुफ की गुर्बत, मरहूम बाप की ईमानदारी और मां की बीमारी। ये सब सुनकर हाजी अब्दुर्रहमान के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उन्हीं दिनों नौरपुर पर एक मुश्किल वक्त आन पड़ा। बारिशें मामूल से कम हुए, कनवे सूखने लगे, इनाज महंगा हो गया। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी इम्तिहान बन गई। बाजार में झगड़े बढ़ने लगे, लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। वही नूरपुर जो कभी आतिमाद की मिसाल था, अब खौफ की गिरफ्त में आने लगा। यूसुफ की हालत भी बिगड़ने लगी। मजदूरी कम हो गई और उम्मा जैनब की बीमारी बढ़ती गई। एक रात उम्मा को तेज बुखार हो गया। यूसुफ घबरा गया। इसके पास दवा के पैसे न थे। उसने हमसायों से उधार मांगा, मगर हर कोई अपनी मुश्किल में फंसा हुआ था। यूसुफ इस रात मस्जिद के सहन में बैठा रो रहा था। या अल्लाह, मैंने कभी नाजायज रास्ता नहीं अपनाया, फिर यह आजमाइश क्यों? उसी लम्हे उसे ख्याल आया, अगर मैंने वो थैली रख ली होती। ये ख्याल आते ही वो चौंक गया। इसने फौरन सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, मुझे इस ख्याल पर भी माफ कर दे। अगली सुबह इम्मा की हालत मजीद खराब हो गई। यूसुफ मजबूर होकर हाजी अब्दुर्रहमान की दुकान की तरफ चल पड़ा। मगर वो मदद मांगने नहीं, बल्कि सिर्फ दवा धार लेने आया था। जब हाजी अब्दुर्रहमान ने यूसुफ को देखा तो फौरन पहचान लिया। आओ लड़के, कैसे आना हुआ? यूसुफ ने सारी बात सच सच बयान कर दी। एक लम्हे को भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा। इसकी आवाज में शर्मिंदगी थी, मगर झूठ नहीं। हाजी अब्दुर्रहमान खामोशी से सुनते रहे। फिर अचानक वो उठे और अंदर के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वापस आए तो उनके हाथ में एक कपड़े की थैली थी, मगर ये वही पुरानी थैली नहीं थी। ये रख लो, उन्होंने कहा। यूसुफ घबरा गया। नहीं हाजी साहब, मैं खैरात नहीं ले सकता, मैं सिर्फ दवा उधार चाहता हूं। हाजी अब्दुर्रहमान ने गहरी नजर से यूसुफ को देखा। ये खैरात नहीं, ये कर्ज भी नहीं, ये अमानत है, तुम्हारी सच्चाई की अमानत। फिर उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं लड़के, मेरे पास दौलत है, मगर ऐसा शख्स नहीं जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मैं चाहता हूं तुम मेरी दुकान में काम करो, हिसाब संभालो। ये यूसुफ के लिए एक नया इम्तिहान था। क्या वो इस दुनिया में दाखिल हो सकेगा जहां लालच हर कदम पर खड़ा होता है? उसने एक रात सोच में गुजार दी। अम्मा जैनब ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, जहां सच्चाई की हिफाजत हो वहां जाना गुनाह नहीं होता। अगले दिन यूसुफ ने कबूल कबूल कर लिया, मगर बाजार के दूसरे ताजरों को यह बात पसंद ना आई, खास तौर पर करीम बख्श, जो हाजी अब्दुर्रहमान का पुराना हासिद था। वो बोला, एक गरीब लड़का, खजाने की कुंजी उसके हाथ, जरूर कुछ चक्कर है। करीम बख्श ने यूसुफ को फांसने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। झूठे इल्जाम, गलत हिसाब, बदनामी, सब कुछ। यूसुफ अब सिर्फ गुर्बत से नहीं बल्कि साजिशों से भी लड़ रहा था। हर दिन उसके लिए नया इम्तिहान बन गया। मगर उसने एक चीज न छोड़ी, सच। और यही सच अब फैसला करने वाला था कि अंजाम क्या होगा। यूसुफ के लिए हाजी अब्दुर्रहमान की दुकान में काम करना सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया में कदम रखने के मुतरादिफ था। वो दुनिया जहां दौलत बोलती थी मगर ज़मीर अक्सर खामोश रहता था। मगर यूसुफ ने पहले ही दिन अपने दिल में अहद कर लिया था कि वो इस जगह भी वही रहेगा जो वो कच्चे मोहल्ले में था, सच्चा, सीधा और बेखौफ। वो हिसाब किताब निहायत दयानतदारी से संभालता। हर सिक्का, हर तोल, हर इंदराज इसके लिए अमानत था। कुछ ही हफ्तों में हाजी अब्दुर्रहमान ने देख लिया कि उनकी दुकान का नुकसान कम हो रहा है, हिसाब साफ हो गया है और ग्राहकों का एतमाद बढ़ने लगा है। मगर जहां रोशनी होती है वहां साए भी गहरे होते हैं।
करीम बख्श, जो अरसा दराज से हाजी अब्दुर्रहमान की तरक्की से जलता आ रहा था, अब यूसुफ को अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट समझने लगा। उसने सोच लिया था कि अगर उस लड़के को बदनाम कर दिया जाए तो हाजी अब्दुर्रहमान का एतमाद भी टूट जाएगा और दुकान भी कमजोर हो जाएगी। एक दिन करीम बख्श ने चाल चली। उसने रात के वक्त अपने आदमी के जरिए हाजी अब्दुर्रहमान की दुकान से चंद सिक्के गायब करवाए और सुबह होते ही बाजार में शोर मचा दिया। सुना है हाजी साहब की दुकान में नया मुंशी चोरी करने लगा है। बात आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कल तक यूसुफ की तारीफ करते थे, आज शक की निगाह से देखने लगे। हाजी अब्दुर्रहमान ने भी यूसुफ को बुलाया। उनके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में अभी भी यकीन की एक हल्की सी रमक बाकी थी। यूसुफ, उन्होंने कहा, लोग बातें मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, क्या तुमने कोई खयानत की है? ये वो लम्हा था जिसमें यूसुफ चाहता तो कई दलीलें दे सकता था, खुद को मजलूम साबित कर सकता था या किसी और पर इल्जाम डाल सकता था, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, हाजी साहब, अगर एक सिक्का भी मैंने नाजायज लिया हो तो मुझे उसी वक्त निकाल दीजिए, मगर अगर मैं बेगुनाह हूं तो अल्लाह खुद सच जाहिर करेगा। ये कहकर उसने दुकान की कुंजी मेज पर रख दी। बाजार में हुजूम जमा हो गया। करीम बख्श भी तमाशाई बनकर खड़ा था, दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इसी दौरान रफीक खादिम दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी। हाजी साहब, ये पोटली कुएं के पास मिली है और ये आदमी पकड़ा गया है। वही शख्स जो करीम बख्श का कारिंदा था, खौफ के मारे सब सच उगल चुका था। बाजार में सन्नाटा छा गया। करीम बख्श का चेहरा जर्द पड़ गया। लोगों ने पहली बार सच को अपनी आंखों से खड़ा देखा। हाजी अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यूसुफ का हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज में कहा, आज नूरपुर के सामने ये बात वाजे हो गई कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। उन्होंने करीम बख्श से मुंह मोड़ लिया और ऐलान किया, आज से ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, यूसुफ की भी है। ये ऐलान सुनकर बाजार ती में हैरत की लहर दौड़ गई। वक्त गुजरता गया, कहत का जमाना भी गुजर गया। यूसुफ की मेहनत, सच्चाई और नरमखुई से कारोबार फला फूला, मगर सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने दौलत को दिल में जगह न बनाने दी। वो आज भी अम्मा ज़ैनब के कदमों में बैठता, उनकी दुआएं लेता और अपने वालिद के कब्र पर जाकर खामोशी से फातिहा पढ़ता। एक दिन हाजी अब्दुर्रहमान ने यूसुफ को बुलाया। बेटा, मेरी उम्र ढल चुकी है। मैं चाहता हूं कि नूरपुर का ये कारोबार ऐसे हाथों में रहे जो उसे सिर्फ कमाई का जरिया ना समझें, बल्कि अमानत जाने। कुछ ही अरसे बाद हाजी अब्दुर्रहमान इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा नूरपुर उनके जनाजे में शरीक हुआ, मगर उनके बाद जो खुला था वो यूसुफ ने अपने किरदार से पुर किया। सालों बाद नूरपुर के बच्चे जब बुजुर्गों से कामयाबी की कहानियां सुनते तो एक नाम जरूर लिया जाता, यूसुफ, जिसने गुर्बत में भी सच को नहीं छोड़ा। और बुजुर्ग आखिर में यही कहते, बेटा याद रखना, सच्चाई वक्ती तौर पर मुश्किल में डालती है, मगर आखिरकार वही इंसान को इज्जत, सुकून और कामयाबी देती है। सच्चाई का रास्ता लंबा और कठिन जरूर होता है, मगर अंजाम हमेशा रोशन और बाइज्जत होता है।